एक दिन मालिक जामुन लेकर आए। वाह, कितने चमकीले जामुन है। उन्होंने तुरंत नौकरानी को बुलाकर कहा, इस ग्लास को अच्छे से देखो, पूरा भरा हुआ जामुन का जूस चाहिए। अगर एक भी सिप तुमने पी लिया फिर तुम्हारा क्या हाल करूँगा तुम सोच भी नहीं सकती। मालिक, सोच तो आप नहीं सकते, मैं इन जामुन और आपका क्या हाल करूँगी। वो एक एक करके सारे जामुन खा गई और उनके गुठलियों को इकट्ठा करके जूस बना दिया। जूस पीते ही मालिक चिल्लाए, इतना कड़वा, ये क्या लाई हो। नौकरानी भोली बनकर, मालिक मैं जामुन का सारा पल्प निकालकर जूस बना रही थी, तभी एक मक्खी उड़कर जूस में गिर गया और वो सारा जूस फेंकना पड़ा। अगर खाली हाथ आती आप समझते मैं पी गई, इसीलिए मैंने सारे गुठलियों को मिक्सी में डालकर जूस बना दिया। हाय हाय होए होए। एक दिन नौकरानी ने हरे रंग की रोटी बनाई, फिर अरबी के पत्ते, भिंडी, परवल काटकर उनको अच्छे से फ्राई किया, क्योंकि सन के मालिक ने अपने सेहत पर ध्यान देने का फैसला किया है। हाँ, बहुत बढ़िया, ऐसे ही रोज ग्रीन वेजिटेबल्स और हरी चीजें ही खाने में बनाना। एक दिन नौकरानी लौकी की सब्जी बना रही थी, तभी मालिक वहाँ आ गए। ये क्यों बना रही हो, मुझे हरी सब्जी खानी है। नौकरानी हैरानी से, मालिक लौकी भी तो हरी सब्जियों में आता है। चुप, इसका सिर्फ छिलका हरा होता है, अंदर तो पूरी सफेद होती है। अपना ये खाली डब्बा चलाना बंद करो और मेरे लिए कुछ हरा बना कर ले आओ। खाली डब्बा, अभी दिखाती हूँ, डब्बा खाली है या भरा हुआ। वो दूसरी सब्जी बनाकर ले गई। हरा भरा सब्जी देख मालिक खुश हो गए, लेकिन खाते ही उन्हें 440 वोल्ट का झटका लगा। इतना तीखा क्या बनाया तुमने। नौकरानी हंसते हुए बोली, मालिक एक ऐसी चीज जिसका अंदर बाहर सब हरा है, खाइए तीखी हरी मिर्च की सब्जी। हाय हाय। एक दिन नौकरानी ने बैंगन में छोटे छोटे कट्स लगाया और उनमें लहसुन और मिर्च डालकर भून लिया, क्योंकि सन की मालिक बॉलीवुड का बहुत बड़ा फैन है और जब से उन्होंने जैकी श्रॉफ वाली वायरल बैंगन रेसिपी देखा, उन्हें भी वैसा ही खाना है। एक सुबह नौकरानी सो रही थी, मालिक जोर जोर से दरवाजा पीटने लगे। 4 बज चुके हैं, तुम अभी तक सो रही हो, जल्दी से मेरे लिए जूस बना दो। कहा था ना सुबह जल्दी उठकर मुझे अक्षय कुमार की तरह फिट रहना है। रात को खाने में दाल रोटी देख सन की चिल्लाने लगा, ये क्यों लाई हो, बिरयानी कहाँ है। अरे मालिक, अक्षय जैसा फिट रहने के लिए यही खाना पड़ता है। दो थप्पड़ कान पट्टी पे पड़ेगा और ज्ञान देना भूल जाओगी। सलमान खान रात को बिरयानी खाता है, तब जाके उसकी बॉडी इतनी अच्छी है। अब जाओ जल्दी से बना कर लाओ। सन की आदमी कभी अक्षय जैसा तो कभी सलमान शाहरुख जैसा। वो बिरयानी बनाकर ले गई। खाइए मालिक, लेकिन एक बात बता दूं, रोज रात बिरयानी और पूरा दिन ऐसी हरकतें करोगे तो आपसे कोई शादी नहीं करेगा और हमेशा आप कुंवारे रहोगे, बिल्कुल आपके सल्लू भाई जैसे। एक बार एक आलसी नौकरानी बहाना करके हर काम से बच जाती। एक दिन वो खाना बना चुकी थी, तभी मालिक गोभी लेकर आए और उसे पकोड़े बनाने को कहा। नौकरानी सोचने लगी आखिर कैसे वो काम से बचे। उसने सबसे पहले बेसन का डिब्बा बदल दिया। मालिक ये देखिए, डब्बे में तो बेसन है ही नहीं, पकोड़े कैसे बनेंगे। मालिक सोचने लगे पकोड़े तो खाना ही है, कोई नहीं अभी जाकर ले आऊंगा। मालिक के जाते ही नौकरानी ने जल्दी से तेल की बोतल से सारा तेल गायब कर दिया। जब वो बेसन लेकर पहुँचे, माफ करिए मालिक, तेल लाने को कहना भूल ही गई। अब इतनू सा तेल से क्या ही पकोड़े बनाओ, एक ही बार में सब कुछ नहीं बोल सकती। कोई बात नहीं, पकोड़े तो खाऊंगा ही, तुम इन्हीं से मेरे लिए 2-4 पकोड़े बना दो। नौकरानी उदास होकर गोभी का फूल तोड़ने लगी, तभी उसे एक आइडिया आया। उसने फूल के अंदर काले काले दाग बना दिया और भाग के गई। मालिक गोभी कहाँ से लाए, इनके अंदर कीड़े अंडे देकर चले गए, क्या इनसे पकोड़े बना दूं? एक बार एक नौकरानी बेलन और प्लेट लेकर दरवाजे पर खड़ी हो गई और ठीक 6 बजते ही बजाना शुरू कर दिया, क्योंकि यही अनविश्वासी मालिक का ऑर्डर है। इस तरह बर्तन बजाने से काली शक्तियाँ और बुरी आत्मा घर में प्रवेश नहीं करती। एक रात मालिक को डराने के लिए वो भूतिया मेकअप करके उनके दरवाजे के पास खड़ी हो गई। अचानक मालिक की आंखें खुली और उसे देख डर के मालिक वो बेहोश हो गए। आज से बेलन बजाना बंद। मालिक जान गए होंगे ये सब करने से कोई फायदा नहीं, अगर भूत प्रेत अंदर आना चाहे तो आ सकते हैं। तभी वहाँ मालिक आए। कमीनी, तू बर्तन ठीक से नहीं बजाती, रात को मेरे कमरे में भूतनी आ गई थी, मरते मरते बचा, नई नौकरानी लानी पड़ेगी। नौकरानी का चाल उल्टा पड़ गया। इस अंधविश्वासी को इसी की भाषा में उल्लू बनाना पड़ेगा। उसने जल्दी से चप्पल उल्टी करके रख दिया, फिर जाकर बोली, मालिक मैंने आपका नमक खाया है, आपको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ, और बाकी आपके गुस्से के कारण मैं नहीं, वो देखिए चप्पल उल्टी पड़ी है, घर में कलेश तो होना ही था। एक दिन नौकरानी को मौसम्बी का जूस बनाना था, लेकिन वो छिलका छिल ही नहीं पा रही थी।
गुस्से के मारे नौकरानी ने छिलके के साथ ही जूस निकाल लिया। पीते ही मालिक थरथराने लगे। इतना कड़वा जूस, तुमने छिलका संग मौसम्बी ग्राइंड कर लिया ना? नौकरानी डरते हुए। हाँ मालिक, लेकिन मैं क्या करती, मौसम्बी से छिलका उतारना बहुत मुश्किल है। आपको संतरे लाना चाहिए था ना। चुप, मुझे मौसम्बी का जूस पीना है तो संतरे क्यों लाऊं? अगर छिलका नहीं उतारा जा रहा है तुमसे तो काम छोड़ो और निकलो मेरे घर से। मालिक से बदला लेने के लिए अगले दिन नौकरानी ने हाथ से निचोड़कर मौसम्बी का जूस बनाया, जो वो खुद पी गई। फिर बचे कुछ 2-4 बूंद के साथ पानी मिलाकर मालिक के पास ले गई। पीते ही वो बोले, आज कड़वा तो नहीं है लेकिन स्वाद 0/लूल। नौकरानी झट से बोली, मालिक आप काम से निकाल देंगे, इसीलिए मैं मौसम्बी को कस के पकड़कर छिलका निकाल रही थी। इस चक्कर में सारा जूस बह गया। एक दिन नौकरानी ने दाल में सिर्फ पानी डालकर सीटी लगा लिया। फिर थोड़ा चावल और एक रोटी के साथ मालिक को परोसा, क्योंकि सन के मालिक को बिना मसाले की सादा खाने का जोश चढ़ गया। एक दिन नौकरानी अंडे बॉईल करके सोच में पड़ गई, इसमें से तो बू आ रही है, अगर ऐसे ही ले गई तो मालिक डांटेंगे, और मसाला वसाला डालकर फ्राई किया तो भी चिल्लाएंगे। उसने एक लंबी सांस ली और हिम्मत करके अंडा कारी बना दिया। देखते ही सन की भड़क गया, तुमने इतनी टेस्टी खुशबूदार अंडा करी क्यों बनाया? मुझे सादा सिर्फ पानी में अंडा बॉईल खाना था। मन कर रहा है यही तुम्हारे सर पर फोड़ दूं। ले जाओ इनको। गुस्से के मारे नौकरानी ने जाकर प्लेट में रोटी और 1 चम्मच नमक डालकर ले आई। मालिक खाइए, स्पेशल सादा थाली, और साथ में आपके लिए एक मुहावरा, बंदर क्या जाने अंगूर का स्वाद। एक बार नौकरानी ने संतरे की गुठलियों को बीच में से काटकर अपने मालिक को दिया, क्योंकि सन की मालिक हर चीज बीच में से काटकर खाना पसंद करता था। पिछली बार नौकरानी ने चावल के दानों को काटने के बहाने से मालिक को पूरी रात भूखा रख दिया था, लेकिन मालिक सुधरने की बजाय और बिगड़ गया। अब नौकरानी को हर सुबह चाय को फ्रिज में डालकर उनके क्यूब्स बनाकर बीच में से काट के मालिक को देना पड़ता, और रोज चावल के दानों को 8-8 घंटा बैठकर काटना पड़ता। एक दोपहर खाना खत्म करते ही मालिक बोले, जाओ जल्दी से काम पर लग जाओ, चावल को काटना शुरू कर दो ताकि 8 बजे तक मुझे डिनर मिल जाए। ये सुन नौकरानी का दिमाग उबलने लगा, इनको लाइन पर लाना होगा। तभी उसके कंप्यूटर वाले दिमाग में एक आइडिया आया। सारे चावल को उसने कूटकर गोला बना दिया, फिर उन्हें बीच में से काटकर 8 मिनट के अंदर मालिक के पास ले गई। मालिक, मैंने अपना काम कर दिया, एक ही बार में सारे चावल काट दिए, आज से आपको कीमा चावल खाना पड़ेगा। कमेंट में बताओ, क्या सन की मालिक इस बार सुधरेगा? एक बार एक नौकरानी ने चाय की पत्ती को जलाकर राख बनाया और ब्रश के साथ मालिक को दिया, क्योंकि सन की मालिक सफेद टूथपेस्ट से ब्रश नहीं करता, उन्हें हर चीज काली पसंद है, काले कपड़े, काला खाना, काला पीना। एक दिन घर में काली दाल नहीं थी, मसूर की दाल बना दूं, क्या फर्क पड़ता है, दाल तो दाल होती है, मालिक खा ही लेंगे। लेकिन खाना देखते ही वो चिल्लाने लगे, ये दाल काली क्यों नहीं है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ये लाने की? मुझे नहीं मालूम कैसे, इस दाल को काली बना कर ले आओ, वरना तुम्हें अभी काम से निकाल दूंगा। गुस्से के मारे नौकरानी पागल हो गई। सन की आदमी हर चीज काली चाहिए, अभी दिखाती हूँ। उसने दाल और रोटी को गैस पर छोड़ दिया और तब तक जलाती रही जब तक वो पूरी तरह से काले न हो गए। फिर परोस कर बोली, मालिक ये लीजिए, मैंने दाल के साथ साथ रोटी को भी काला कर दिया, अब तो मुझे काम से नहीं निकालेंगे ना? कमेंट में बताओ, क्या नौकरानी सन की मालिक को ठीक कर पाएगी? एक बार एक नौकरानी ने नारियल खरोचकर उसमें चीनी, सौंफ, इलायची डालकर नारियल का मीठा बनाया, फिर दूध और चावल के साथ मालिक को परोसा, क्योंकि सन की मालिक ऐसे ही अजीबोगरीब चीजें खाना पसंद करता था। एक सुबह घर में सिर्फ केले थे, उसने ऐसे ही काटकर मालिक को दे दिया। ये देख मालिक चिल्लाने लगे, तुझे बात समझ नहीं आती? सादा तरीके से कुछ भी मुझे हजम नहीं होती, तू इन केलों के साथ मुझे टोमेटो सॉस दे सकती थी। दोबारा ऐसे गलती हुई तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। भला केले के साथ कौन सॉस खाता है? सन की कही का, अभी इन्हें लाइन पर लाती हूँ। अगले दिन सुबह उसने मिर्च काटकर केले के अंदर डाल दिया और परोसते हुए बोली, मालिक आज कोई गलती नहीं, केले के अंदर कुछ स्पेशल डाला है। खाती ही उसे बहुत तेज मिर्ची लगी। मालिक पानी पानी चिल्लाने लगे। नौकरानी भाग कर गई और हरे रंग का कुछ लेकर आई। मालिक पानी सादा हो जाएगा, फिर आप ये केले हजम नहीं कर पाओगे, इसीलिए मैंने पानी में करेले का जूस मिला दिया। कमेंट में बताओ, क्या सन की मालिक लाइन पर आएगा? एक बार एक नौकरानी ने खूब सारा मिर्च डालकर नूडल्स बनाया। टेस्ट चेक करने के लिए जैसे ही उसने 1 चम्मच ट्राई किया, उसके कानों से धुआं निकलने लगा। बिल्कुल ठीक बनी है,
सन की मालिक खुश होकर खाने लगा क्योंकि उसे सिर्फ स्पाइसी चाइनीज खाना ही पसंद है। एक दिन नौकरानी सोचने लगी, मालिक के साथ स्पाइसी चाइनीज खा खा कर पेट का सत्यानाश हो गया, आज कुछ सादा बना देती हूँ। उसने दाल चावल बना दिया। खाना देखते ही सन की बोला, ये मेरे प्लेट में मोमोज है या चाउमीन? मालिक, ये तो दाल चावल है। तो फिर ये मेरे सामने क्यों है? तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी नहीं है? जाओ मेरे लिए कुछ चाइनीज बना कर ले आओ। चाइनीज चाइनीज चाइनीज, सिर्फ चाइनीज। अभी दिखाती हूँ। उसने घर में जितनी सब्जियाँ थी सारे काट कर गर्म पानी में डाल दिया और साथ में चावल भी डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया। ये सब देख मालिक हक्का बक्का रह गए। फिर नौकरानी बोली, क्या हुआ मालिक, चौकी मत, आपको चाइनीज ही खाना है ना? आइए, ये होती है असली चाइनीज खाना। कमेंट में बताओ, क्या आपको चाइनीज खाना पसंद है? एक बार एक नौकरानी ने रोटी में चीनी डालकर रोल बनाया। उसके बाद सब्जी में नमक की जगह चीनी डाला। फिर सब कुछ मालिक के लिए ले गई क्योंकि सन की मालिक को हर चीज में चीनी खाना होता है। एक सुबह नौकरानी ने मालिक के लिए आम के पीसेस काटे। इनके ऊपर चीनी छिड़क दूं? आम तो वैसे भी मीठी होती है, चीनी का क्या काम, ऐसे ले जाती हूँ। सनकी को देते ही वो आम को कुछ देर तक घूरता रहा। फिर चिल्लाया, क्या तुम्हें हर बार चीनी डालने को कहना पड़ेगा? अगर काम ठीक से नहीं कर सकती तो वो रहा दरवाजा। गुस्से के मारे नौकरानी पागल हो गई। चीनी चीनी, अभी इन्हें चीनी का स्वाद चखाती हूँ। उसने ढेर सारा मिर्च काटकर सब्जी में डाल दिया। पहले बाइट में ही सन के अंदर से हिल गया। कमीनी, तूने सब्जी में मिर्च क्यों डाला? सिर्फ चीनी डालना था ना। नौकरानी हंसते हुए, मालिक, सब्जी में तो मिर्च डाली ही जाती है, लेकिन आपके कहने पर मैंने चीनी भी डाला था। शायद तीखी और मीठी के बीच लड़ाई हुई होगी जिसमें चीनी हार गया। इसमें मैं क्या करूँ? कमेंट में बताओ, क्या सन की आप चीनी चीनी करेगा? एक बार एक नौकरानी ने चाय बनाकर एक एक करके 3 कप में डाला। फिर 3 बिस्किट साथ में रखकर मालिक के लिए ले गई क्योंकि सन की मालिक का फेवरेट नंबर 3 है। वो हर चीज 3-3 ही पसंद करते हैं। एक दोपहर घर में थोड़ा सा ही आटा बचा था। अब क्या करूं? मालिक को लाने को कहना भूल गई। 3 बज गए, उनके खाने का टाइम हो गया। इन्हीं आटे से वो 2 रोटी बनाकर डरती हुई ले गई। रोटी गिन के मालिक चिल्लाने लगे, तुम्हारी गणित कमजोर है क्या? हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने सिर्फ 2 रोटी लाने की? जी चाह रहा है तुम्हारे गालों में 3-3 थप्पड़ लगा दूं। थप्पड़ तो मैं लगाऊंगी 3-3, लेकिन उसमें आवाज नहीं होगा। रात को डिनर के टाइम मालिक खाने का इंतजार कर रहे थे। जब काफी देर तक नौकरानी लेकर नहीं आई, वो किचन देखने गए। वहाँ नौकरानी कुकर के अंदर कुछ ढूंढ रही थी। मालिक, आपके लिए मैंने दाल और चावल चढ़ाया था, लेकिन मिल ही नहीं रहे। आप भी ढूंढने में मेरी मदद कीजिए और ध्यान से देखना, 3-3 दाने होंगे। कमेंट में बताओ, नौकरानी की बिना आवाज वाली थप्पड़ कैसे लगी?